सिलाउट गांव में चेतन नाम का एक लड़का था। उसको अभी भी शहर के एक अस्पताल के एक ऑफिस में क्लर्क की जॉब लगी थी। उसके घर वाले बहुत खुश थे। खुशी में उन्होंने चेतन को नई बाइक लेकर दी। वो अपनी बाइक से ही अब ऑफिस जाने लगा था। शहर आधे घंटे की दूरी पर था। जॉब लगे अब कुछ महीने हो गए कि घर वालों ने उसके लिए एक लड़की देखना चालू किया। यह बात जब चेतन को पता चली तो उसने कहा, अरे माँ, मैं अभी शादी नहीं करना चाहता। इतनी जल्दी भी क्या है, मुझे और अच्छा जॉब मिलेगा तब देखेंगे। अभी मुझे पैसा कमाना है, आपको घुमाना है। उसकी ये बात सुन के चेतन के पिताजी को भी बड़ा अच्छा लगा। उनका लड़का उनके बारे में सोचता तो है, नहीं तो आजकल के लड़के अपने माँ बाप को पूछते भी नहीं है। चेतन अच्छा लड़का था। भले ही वो दोस्तों के साथ घूमना फिरना, लेकिन कभी वो शराब नहीं पीता था। घर वालों और बस्ती में उसकी बड़ी इज्जत थी। जॉब मिल के 1 साल होने का आया था। चेतन को उसने दिवाली के लिए सबके लिए कपड़े और मिठाई खरीदी। आज ऑफिस से जल्दी छुट्टी मिली थी तो वो मार्केट घूम रहा था अपने दोस्तों के साथ। दोस्तों, आप सभी को ये बात पता ही होगी कि दिवाली में अमावस्या की रात होती है, इसलिए हमारे बुजुर्ग कहते थे कि घर और आंगन में दिए जला और अंधेरे को भगाओ। चेतन घर के लिए निकला। साथ में सामान था। वो सब गाड़ी पर बांध कर निकल पड़ा। रात के 1 बज चुके थे। त्योहार था तो सब अपने घरों में दिए जला रहे थे और रास्ता पूरा सुना था। बाहर घने अंधेरा था। सर खत्म होते ही चेतन की नज़र बाजू की एक बिल्डिंग पे गई। नीचे बहुत से लोग दिए जला रहे थे। उसकी नज़र एक लड़की पर गई। वहाँ एक सफ़ेद सलवार में बहुत ही सुंदर लड़की दिखाई दी। चेतन उसको देखते ही उसकी गाड़ी के ब्रेक्स लग गए। गाड़ी रुकी और चेतन जैसे ही थम सा गया। जादू भरी थी उसकी नज़र, उसका चेहरा। चेतन तो बस उसको देख कर मन ही मन मुस्कुरा रहा था। उसकी नज़र उस लड़की से हट नहीं रही थी। तभी से एक ट्रक ने हॉर्न दिया। चेतन जैसे ही नींद से जाग गया। उसने अपनी गाड़ी बाजू में की और फिर से ऊपर देखा, लेकिन अब वो लड़की वहाँ नहीं थी। चलो कल देखते हैं, ऐसे खुद को समझाकर वो घर की तरफ निकल पड़ा। उसको जाते ही वो लड़की ऊपर की छत पर से देख रही थी उसको। चेतन घर पहुंचा। उसने घर वालों के लिए जो भी कपड़े लाए और वो सब बांट दिए, मिठाई और खिलाई और खाना खाकर अपने रूम में जाके सो गया। लेकिन उसको सोना आ ही नहीं रहा था। आज उसको इतना थका होने पर भी नींद नहीं आ रही थी। उस लड़की का चेहरा बार बार उसकी नज़र के सामने आ रहा था। वो उसको भुला नहीं पा रहा था। सुबह का इंतज़ार करते हुए कब उसकी आँख लगे पता ही नहीं चला। सुबह नाश्ता करके चेतन ने अपना टिफ़िन लिया और ऑफिस के लिए निकल पड़ा। सर पहुँचते ही वो उसी बिल्डिंग के पास से गुजरा तो ऊपर देखा, लेकिन वो खिड़की बंद थी, वहाँ कोई नहीं था। थोड़ा निराश होकर अपने काम पर निकल गया। शाम को घर लौटते वक्त आज वो उस बिल्डिंग के पास चुपके से खड़ा था। वो लड़की आज फिर से वहाँ ऊपर नजर आई। शाम को घर लौटते वक्त आज वो उस बिल्डिंग के पास चुपके से खड़ा था। वो लड़की आज फिर से उसको नजर आई थी उस बिल्डिंग पर। अब चेतन ने उसको देखा और उसने भी चेतन को देखा। उसने भी अपना हाथ दिखाया। बस फिर क्या था, चेतन ने उसको नीचे आने को कहा, लेकिन उस लड़की ने मना किया और अंदर चली गई। चेतन जरा सा निराश हुआ, लेकिन उस लड़की ने हंसते हुए देखा था। अपनी बात बन सकती है सोच के मन ही मन बहुत खुश हो रहा था। अमावस्या का काला अंधेरा उसके लिए क्या लेकर आने वाला था, इस बात की चेतन को कोई खबर नहीं थी। अगली शाम जब चेतन उसी रास्ते से जा रहा था, वो लड़की उसके सामने से एक पेड़ के पास बैठी हुई दिखी। चेतन बहुत खुश हो गया। अपनी गाड़ी साइड में लगाकर उस लड़की के पास गया। मेरा नाम चेतन है और तुम्हारा? मेरा नाम निशा है, लड़की ने कहा। लेकिन तुम आज यहाँ कैसे, इतने अंधेरे में अकेले? चेतन ने सवाल किया। मैं अकेले नहीं आती तो तुमसे मुलाकात कैसे होती? मैं अकेले नहीं आती तुमसे मुलाकात कैसे होती? निशा की इस जवाब ने चेतन को समझ गया कि उसको भी वो पसंद था। अब रोज़ शाम को देर रात तक वो दोनों उसी पेड़ के नीचे बैठकर बातें करने लगे थे। घर वाले थोड़ा टेंशन में थे कि आजकल चेतन बहुत देर से घर आने लगा था।
खाना भी नहीं खाता था टाइम पर। कभी खाना खाए से सो जाता था। एक दिन चेतन उस पेड़ के नीचे बैठा था। उसके घर के पास वाले अंकल वहाँ से गुजरे। वहाँ से चेतन को देखते ही कहा, अरे चेतन बेटा, यहाँ अंधेरे में अकेले क्या कर रहे हो? घर जाना नहीं क्या? चलो, घर वाले तुम्हारा इंतज़ार कर रहे होंगे। हाँ अंकल, हाँ बस निकल ही रहा था। ऐसा कहकर दोनों साथ में निकल गए। घर जाकर जब चेतन सोने के लिए गया, एकदम से वो अंकल की बात उसकी याद आई। उन्होंने उसको अकेले क्या कर रहे हो ऐसा कहा था। दूसरी रात जब वो निशा से मिला तो उसको ये बात उसने पूछी, निशा कल तुम मेरे साथ थी लेकिन अंकल को क्यों नहीं दिखी? निशा ने कुछ सोच के जवाब दिया, अरे वो अंकल देखते ही मैं पेड़ के नीचे छुप गई थी। तभी चेतन ने कहा, निशा हम शादी कर लें, मुझे तुमसे प्यार हो गया है, क्या तुम भी? उठकर चली गई। जाते वक्त उसने कहा, हाँ कहा। अब वो लड़की चेतन के घर तक पहुंच गई। देर रात तक उनका बात करना चालू हो गया था और चेतन खाना पीना ये सब भूल ही गया था। वो बहुत कमज़ोर हो रहा था। उसकी माँ ने एक रात देखा कि दीवार की तरफ देखकर बातें कर रहा था। बस उसको उसी दिन से शक हुआ उस लड़की को कुछ हुआ है। उसने ये बात चेतन के पिता को बताई। दोनों ने एक रात चेतन का पीछा किया। चेतन वहीं पेड़ के पीछे बैठा था, अकेला और बातें कर रहा था। चेतन के माता पिता बहुत डर गए। उन्होंने जैसे ही घर का रुख मुड़ गया, वो शैतानी रूप बहुत ही भयंकर और डरावनी अवतार में उनके सामने प्रकट हुई। मैं तेरे बेटे को लेने आया हूँ। मेरे रास्ते में कोई भी न आना, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। आने वाले अमावस को वो मेरा हो जाए। पहुँचते बाजू वाले अंकल ने रोना सुना। वो मदद के लिए आए। उन्होंने भी बताया कि चेतन एक रात वहाँ उस पेड़ के नीचे अकेला बैठा था। सुबह होते ही जब चेतन वापस गया तब उसके पिताजी और वो अंकल उस पेड़ के पास एक तांत्रिक को लेके गए। तांत्रिक बोला, यहाँ कोई बहुत ही शैतानी रूह मौजूद है। वो अपना अधूरा काम पूरा करने आई है। कोई अधूरी इच्छा है। आपकी लड़की की जान का धोखा है साहब, क्योंकि अब अमावस आने वाली है और ऐसे शैतानी अमावस बहुत ताकतवर हो जाते हैं। उन्होंने बाजू में उसी घर में जाकर पूछताछ की। जहाँ निशा चेतन को पहली बार दिखी थी तो पता चला कि उनके बिल्डिंग के ऊपर के घर में एक किराएदार रहते थे। उनकी लड़की यहाँ पेड़ के पास एक्सीडेंट में मारी गई थी। उसकी शादी के एक दिन पहले ही वो मर गई थी। अब तांत्रिक को सब समझ आ गया था। वो शैतान रूप अपनी अधूरी इच्छा पूरी करने आई थी। दूसरी रात अमावस की रात थी। बाहर बहुत घना अंधेरा था। वो तांत्रिक और चेतन के माता पिता उस पेड़ के पास पहुंचकर दूर से चेतन को देखने लगे। काफ़ी वक्त तक चेतन एक ही जगह पर बैठा था। उसने दूल्हे का लिबास पहना था। आज वो दोनों शादी करने वाले थे। वो डायन उसको आज लेकर जाने वाली थी अपनी दुनिया में। तांत्रिक ने अपनी मंत्र पढ़ना चालू किया, लेकिन देर हो चुकी थी। सामने से जब जाकर देखा तो वो चेतन मर चुका था। उसके गले से खून टपक रहा था। निशा ने अपनी आखिरी इच्छा पूरी की, चेतन की जान लेकर गई। अगर आपको ये कहानी पसंद है तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।